हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करने वाला हूं। अगेन अभी तक अगर मैं बात करूं, आपने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला देखे होंगे। रिवीजन वाले पार्ट में भी आपने स्टार्टिंग में ही वीडियो में देखा होगा कि हमने किन किन इंटीग्रल्स को अभी तक सॉल्व करा। बट अगर आप वहां पे देखोगे, आपका वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ टैन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक मिसिंग था। वो वाला पार्ट डील करने के लिए आपको यहां पर मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन पहले पढ़ना होगा। जब आप ये अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आप उन इंटीग्रल्स को सॉल्व कर पाओगे। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास यहां पर जो मैं 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं आपको, वो यहां पर एक तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, कुछ इंटीग्रल्स को सॉल्व करने वाले हैं, और तीसरा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मैं जिस टाइप के इंटीग्रल सॉल्व करने वाला हूं, वो इंटीग्रल्स लास्ट 1-2 साल से पूछे जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं पार्ट पे फोकस करने वाला हूं। और आप वो एग्जैक्टली जब सीख लोगे ना, तो आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि उनमें जो इंटीग्रेशन यूज होने वाला है वो आपने पढ़ लिया होगा इस वीडियो में। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आप इंटीग्रल सॉल्व करते हो वो आपका, अगर मैं बात करूं यहां पे, वो आपके एसी चैप्टर जो कि 12th में होता है, या सिंपल हार्मोनिक वेव्स एंड ऑसिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो वो आपके 11th का चैप्टर होता है। और भी कुछ आपके चैप्टर्स है जिनमें न्यूमेरिकल्स में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पहले यूज करते हो, फिर अपने आप इंटीग्रल्स यहां पर सॉल्व करते हो। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके जो चैप्टर्स आने वाले हैं आगे जाके, उनमें आप देखोगे कि ये वाला इंटीग्रेशन जो है बहुत ज्यादा यूज होगा वहां पे। और लास्ट पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपको पता होनी चाहिए। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं पे इस पर कुछ क्वेश्चंस आप देख ही लोगे। तो फिलहाल के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स है जो कि आपके पास मैं यहां पे पढ़ाने वाला हूं। ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास है। स्टार्ट में करूंगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। अगेन मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उनको सॉल्व करूंगा, आप सीखोगे उन एग्जांपल्स को, और इवेंचुअली आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है इस वाले पार्ट में, डिफरेंशिएशन से थोड़ा डिफरेंट है आपका इंटीग्रेशन, तो यहां पर थोड़ा टाइम आपको लगेगा। बट आप क्या करोगे, आप सिंपली एक तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो इस वीडियो को, सो दैट कि पहले आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि सब्स्टिट्यूशंस आपको किस स्टाइल में करनी होती है। मैं तो कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस के बारे में भी बात करने वाला हूं, जो आप देखोगे कि जो ज्यादातर HC वर्मा में यूज होती रहती है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करने पड़ेंगे। आप मैथमेटिक्स का बुक ले सकते हो, वहां बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो ना इस पे बेस्ड होंगे, और जो इस पर बेस्ड होंगे, और जो इस पर बेस्ड होंगे, ताकि आपका थोड़ा कमांड बच जाए इंटीग्रेशन पे। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट में करता हूं यहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां पे स्टेट करता हूं, उनको सॉल्व करता हूं, और आप खुद से देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन उतना मुश्किल है नहीं। बस थोड़ा सा आपको एक गेस करना होता है, या आपको सब्स्टिट्यूशन में सिंपली एक फील होना चाहिए कि किस चीज को आप सब्स्टिट्यूट, किस वेरिएबल के अगेंस्ट करोगे, आपका क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करता हूं। मैं यहां पे पहला इंटीग्रल जो लेने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाय √x+2 विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर आप देखोगे यहां पे, ये u/v स्टाइल लग रहा है। अब डिफरेंशिएशन में आपने u/v फॉर्मूला पढ़ा था, मगर इंटीग्रेशन में u/v जैसा फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है। अब इस पार्ट को आप सॉल्व कैसे करोगे, आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करते हो। तो आपको मैं यहां डायरेक्टली पहले ही बोल रहा हूं कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन को यूज करना होगा। यहां पर u/v जैसा कोई फॉर्मूला आपकी इंटीग्रेशन में नहीं है। अब देख लो मैं क्या करने वाला हूं। यहां पे आपके पास जो यहां पर x+2 है, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा किसी तीसरे वेरिएबल या किसी दूसरे वेरिएबल z के अगेंस्ट। दैट मींस मैं लिख रहा हूं लेट x+2 b इक्वल टू z। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, तो आप देख सकते हो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, x+2 की जगह पर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, इसमें किसी को मुश्किल नहीं होगा। अब बात यह है कि फिर x की जगह पर क्या आ जाएगा, रादर x² की जगह पर क्या लिखेंगे। तो उसके लिए आप देख लो मैं क्या करने वाला हूं, 2 को ट्रांसपोज कर दो, आपका जो x होगा मैं लिख सकता हूं ना z-2। अब देख लो, आप x यहां पर आराम से सुन लो, x+2 की जगह पे z सब्स्टिट्यूट करोगे, x² आपके पास है तो x की जगह पर आप z-2 को सब्स्टिट्यूट करोगे। 2 पार्ट हो गए ना। अब आपका dx वाला पार्ट रह रहा है, क्योंकि आपको यहां पर x को रिप्लेस करना है। यहां पर जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, अब आप उसको एक वेरिएबल से रिप्लेस करने वाले हो, z वेरिएबल से, एंड दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। और ये सब्स्टिट्यूशन जब आपने करा तो आपको पूरे इंटीग्रल को अब z वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। दैट मींस यहां पर dx को किस में कन्वर्ट अप करना है, dz में आपको कन्वर्ट करना है। तो देख लो कैसे होगा। आप यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ x कर लो
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आपने यहां से डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगाया ना, तो यहां से भी कौन सा ऑपरेटर लगाओगे, डी बाई डी एक्स। मगर ये ऑपरेटर किस पे लग रहा है, z माइनस टू पे। अब समझो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू, आप इसको लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप यहां पे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, मैं इसको कैंसिल आउट यहां पे कर सकता हूं, 0 लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं ना यहां पे 1 इज इक्वल टू dz बाई dx। अब अगर मैं इस dx को यहां ट्रांसपोज करूं, अगर मैं dx को यहां ट्रांसपोज करूं, मैं लिख सकता हूं ना देयरफॉर आपका dx जो होगा वो dz के बराबर होगा। तो समझो यहां पे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के बाद मैंने x का वैल्यू भी यहां पे निकाला, मुश्किल था नहीं उतना कुछ भी, और फाइनली यहां पर मुझे चाहिए dx को रिप्लेस करना है, dx को इन टर्म्स ऑफ dz मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो जो भी मैंने सब्स्टिट्यूशन किया ना उसको डिफरेंशिएट किया करो। आप यहां पे डिफरेंशिएट कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू z भी, तब जाकर भी आपको यही मिल जाता आंसर कि dx और dz आपके बराबर बराबर आ जाते हैं। तो यहां तक क्लियर है ना। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रल को आप अब चेंज करो। कहने का मतलब यह है, देख लो इंटीग्रल मैं अपनी जगह पे रख रहा हूं। यहां पर एक्स स्क्वायर आपके पास है, मगर एक्स का वैल्यू है ना z माइनस टू, तो यहां पर आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा z माइनस टू होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, यहां अंडर रूट तो अपनी जगह पर है, बस x प्लस टू की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, z, तो ये आपके पास अंडर रूट z आ जाएगा। और आप यहां पर dx की जगह पर आप क्या लिखने वाले हो, dx आपका dz के बराबर है, तो dx को आप यहां पे dz लिखोगे। आप यहां dx नहीं रख सकते हो, क्योंकि अब आपका इंटीग्रल, यहां पर जो आप इंटीग्रल ले रहे हो इसमें तो z वेरिएबल है। तो z वेरिएबल वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपके पास आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, यहां dz आना चाहिए। अभी तक होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब देख लो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना इंटीग्रेशन ऑफ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, फिर आपके पास माइनस यहां पे 4z आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, इसको न्यूमरेटर को मैंने एक्सपैंड करा। फर्दर डिनोमिनेटर में आपके पास ये सिंपली आ जाएगा z रेज टू द पावर 1/2, और यहां पर आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू z। आराम से देखते जाओ, सारी चीजें यूज होने वाली है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पहले उसको चेक कर लो। चलो कंटिन्यू मैं यहां पे करता हूं, मैं लिख सकता हूं ना इंटीग्रल, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये z रेज पावर 1/2 जो है मैं इन अलग अलग टर्म्स को देने वाला हूं अलग अलग तरीके से। कहने का मतलब पहला टर्म आपका z स्क्वायर है, डिवाइड करने वाला हूं z रेज पावर 1/2 से, फिर प्लस आपके पास दूसरा टर्म 4 है, इसको अलग से डिवाइड करने वाला हूं z रेज पावर 1/2 से। दैट मींस जो मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूं ये बिल्कुल सही कर रहा हूं, ऐसा आप कर सकते हो। तो फर्दर देख लो यहां पे माइनस यहां पर 4z है, मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, z रेज पावर 1/2 से, और यहां पर आपके पास आप ये सारे को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू z। चलो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। मैं यहां लिख सकता हूं ना बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड नॉट एडेड, क्योंकि यहां पे डिवीजन है यहां पर, तो z रेज पावर 2 माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस आपके पास 4 टाइम्स z रेज पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। यहां पर आपके पास माइनस 4 टाइम्स z रेज पावर, इसका पावर 1 है, यहां पर नीचे पावर 1/2 है, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, और आप यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू z। तो होपफुली अभी तक कहीं पे किसी को भी डाउट नहीं होगा। चलो फर्दर मैं कंटिन्यू करता हूं, इंटीग्रल अपनी जगह पे रख रहा हूं। अब ये मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं इस इंटीग्रल को अलग अलग टर्म्स को दे सकता हूं, तो आप अलग अलग टर्म्स को देते जाओ। पहला टर्म आपके पास z रेज टू द पावर, ये आपके पास यहां पे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 आपका कितना होता है, 3 होता है, तो 3/2 आपके पास आ जाएगा, और आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z। यहां पर 4 आपका कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन के क्या आता है बाहर, तो पहले मैं इंटीग्रेशन के बाहर 4 लिखने वाला हूं बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और आपकी इंटीग्रेशन में यहां पर क्या आने वाला है, z रेज टू द पावर माइनस 1/2, और इसको आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z करने वाले हो। -4 इंटीग्रल के क्या आएगा बाहर, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, तो अगली टर्म में आपका -4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल आप देख लो यहां पे z रेज पावर 1 माइनस 1/2, 1 में से आधा निकालोगे तो आधा ही बचेगा ना, सो यहां पर आपके पास z रेज टू द पावर 1/2 आ जाएगा, और आप इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z करोगे। तो बहुत आसान है ये। तो अगेन यहां पर तो थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, बट ये स्टेप्स आप यहां पे बहुत जल्दी से खुद से कर सकते हो। चलो कंटिन्यू करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपका आ जाएगा z रेज टू द पावर, पावर को आप यहां पे ऐड करोगे 1, z रेज टू द पावर, और इसको +1 करोगे, डिवाइडेड बाई 3/2,
और +1 आ जाएगा। फिर +4 आपके पास अपनी जगह पे, यहां पर आ जाएगा z रेज पावर -1/2 +1 होल डिवाइडेड बाय -1/2 +1। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n, इट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n +1 डिवाइडेड बाय n +1। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर n किसके बराबर होता है? x रेज टू द पावर n +1 डिवाइडेड बाय n +1, वही यूज कर रहा हूं। तो फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां -4 आ जाएगा, z रेज पावर 1/2 +1 डिवाइडेड बाय 1/2 +1, और लास्ट में मैं ऐड करने वाला हूं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते हो। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। यहां पर आपके पास आ जाएगा z रेज टू द पावर, यहां पर आपके पास सिंपली आ जाएगा 5/2 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा आपका 5/2। बहुत सिंपल है ये। यहां पर आपके पास +4 अपनी जगह पे, यहां पर आपके पास आ जाएगा z रेज टू द पावर 1/2 और डिवाइड में भी आपके पास, डिवीजन में भी आपके पास 1/2 आएगा। -4 अपनी जगह पे, ये z रेज पावर 3/2 है और डिनोमिनेटर में भी आपका 3/2 आ जाएगा और प्लस आपको c लिखना है। तो ये आपका इंटीग्रल सॉल्व हो गया। बट एक सेकेंड, यहां पर जो आपका इंटीग्रल आपने सॉल्व करा, इसमें वेरिएबल z है, मगर आपका क्वेश्चन जो था वो तो x वेरिएबल के रिलेटेड था ना। तो जहां जहां पे आपका अब z आया आंसर में, वहां वहां आप z की जगह पे x+2 सब्स्टिट्यूट वापस किया करो, क्योंकि अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन वापस नहीं करोगे आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि आप तो आंसर किसी z वेरिएबल में दे रहे हो, मगर क्वेश्चन आपका किस वेरिएबल में था? क्वेश्चन आपका x वेरिएबल में था। तो आप चेक करते जाओ, जहां जहां पे अब यहां पे z है ना, मैं z की जगह पे x+2 लगाने वाला हूं। तो देख लो यहां पे z की जगह पर मैं x+2 लगाने वाला हूं, रेज टू द पावर 5/2 आ जाएगा। अच्छा, ये 5/2 को आप यहां पे 2/5 लिख सकते हो ना, सो यहां पर 2/5 आपके पास आ जाएगा। मैंने 2 को ऊपर कर दिया, 2/5 का स्टाइल आ गया। जरा फर्दर देख लो, प्लस यहां पर 2 को जब ऊपर ले जाओगे, क्योंकि आपका 2 यहां पर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में एक टर्म है, उसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 ऊपर जा सकता है, 8 आ जाएगा। मगर z की जगह पर आप क्या लगाओगे? x+2। अच्छा, पावर क्या यहां पर है? 1/2, पावर को नहीं भूलोगे, तो इस चीज का टेक केयर करोगे। जरा ये देख लो, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस आपका यहां पर 8/3 आने वाला है, क्योंकि जब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 × 2 आपका 8 होगा, डिवीजन में आपका 3 ही रहेगा, तो 8/3 यहां रहने वाला है। मगर z की जगह पर x+2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, रेज टू द पावर 3/2, और यहां पर आपके पास +c। दिस इज योर आंसर। मैं और बोल रहा हूं कि मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं सिखा रहा हूं आपको, बट एक बार जब आप सीख लोगे, आपको क्वेश्चंस का फील आ जाएगा, आप यही क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कर लोगे, विद इन 30-35 सेकेंड, चलो 1 मिनट में आप ये सारा इंटीग्रल सॉल्व कर दोगे। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट फॉर्म तो था नहीं, इतना आपको करना पड़ा यहां पे, तब जाके आपको आंसर ये मिला। तो दिस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तभी जाके फिजिक्स में आगे जाके गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। चलो और एक एग्जांपल लेता हूं, आप देखते जाओ, और एक एग्जांपल लेता हूं। चलो और एक एग्जांपल में लेता हूं यहां पे, इंटीग्रेट sin³ x विद रेस्पेक्ट टू x। अब समझो यहां पे, अगर मैं आपको बोलता इंटीग्रेट sin x, वहां पर साइन का लीनियर फंक्शन एक हिसाब से था। एक बार समझो, अगर मैं आपको बोलता यहां पे इंटीग्रेट sin x विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर साइन का पावर 1 था, हमने ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है, तो उतना मुश्किल है नहीं। बट अगर आप यहां पर sin² x लगाओगे, sin³ x लगाओगे, sin रेज़ टू द पावर 4x लगाओगे ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फिर हो जाएगा, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आपको यहां पर साइन फंक्शन नॉन लीनियर स्टाइल में दिया गया होगा, कहने का मतलब यहां पे पावर आपके पास 1 के बगैर कुछ और होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, आप तब साइन के इंटीग्रल्स को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको यूज करने पड़ेंगे या तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या तो यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या आपको यूज करना पड़ेगा वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, आपको यहां पे इंटीग्रेशन sin³ x देकर है ना, और हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मुश्किल मत है कहीं पे। अब देख लो मैं क्या करने वाला हूं, इंटीग्रल अपनी जगह पे sin³ x की जगह पर मैं लिख सकता हूं ना sin² x मल्टीप्लाइड बाय sin x विद रिस्पेक्ट टू x। आप चेक कर लो,
आप खुद से देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, साइन क्यूब एक्स को मैंने साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स के स्टाइल में लिख दिया, कुछ मुश्किल है नहीं। जरा फर्दर देख लो, इंटीग्रेशन अपनी जगह पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप देख लो, साइन एक्स अपनी जगह, डी एक्स अपनी जगह पर, बस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब बहुत सारे ये सोच रहे होंगे आया कहां से, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपका कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो तो 1 के बराबर होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप लिख सकते हो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो वही तो मैंने लिख दिया, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब फर्दर देख लो, अब फर्दर यहां पर देख लो, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर कॉस को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। अब कॉस को क्यों सब्स्टिट्यूट करे, कुछ ना कुछ तो वहां पे रीजन होना चाहिए ना। रीजन तब आपको मिलेगा जब आप आगे प्रोसीड करोगे, आपको खुद रियलाइज होगा क्यों मैं यहां पे कॉस को ही सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, मैं साइन को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करने वाला हूं, आपको खुद रियलाइज होगा। आप चेक कर लो, मैं यहां पे लिखता हूं लेट z इज इक्वल टू कॉस एक्स, बस मैंने इतना लिखा, लेट z इज इक्वल टू कॉस एक्स। मैंने स्क्वायर यहां पे नहीं लिया, मैंने बस z इज इक्वल टू कॉस एक्स के बराबर ले लिया। मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ना। अब देख लो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है यहां पर तो z आ गया, बिल्कुल सही, यहां पर आपके पास कॉस एक्स आ गया। अब यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर आप जेड स्क्वायर लिख सकते हो, मगर इस साइन एक्स की जगह पर क्या लिखे और डी एक्स की जगह पर क्या लिखे। अच्छा, डी एक्स की जगह पर कैसे आपको लिखना होता है, डी एक्स को वैल्यू निकालना कैसे होता है, वो तो मैंने अभी कहा ना इससे पहले वाली एग्जाम्पल में। आपको डिफरेंशिएट करना है ना इसको, जरा डिफरेंशिएट करो जेड को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दैट मीन्स मैंने डी बाई डी एक्स ऑपरेटर यहां पे लगा दिया। किसके बराबर होगा, आप यहां पर भी डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाओगे और वो अप्लाई किस पे हो जाएगा, कॉस एक्स पे। अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने सब्स्टिट्यूशन किया ना यहां पे, मैं तो cos x की जगह पे z सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं ना। दिस इज योर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलो फर्दर कंटिन्यू करता हूं मैं यहां पे। आप देख लो यहां पर dz बाई dx अपनी जगह पर है, dz बाई dx अपनी जगह पर है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos, अब समझो ये तो c फंक्शन है, जब भी आप यहां पर cos फंक्शन, cot फंक्शन लोगे या आप cosec फंक्शन लोगे, जब भी उनका डिफरेंशिएशन डील करते हो, उनके डिफरेंशिएशन पहले नेगेटिव आता है। तो जब भी आप डिफरेंशिएट cos को करोगे, आपका पहले माइनस आ जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos लिंक्ड होता है साइन के साथ, तो यहां पर आपके पास sin x आ जाएगा। अब जरा आराम से देखते जाओ, इस नेगेटिव को यहां ट्रांसपोज कर दो, dx को यहां ट्रांसपोज कर दो, आपका माइनस dz जो है वो आ जाएगा आपका साइन एक्स dx। अब जरा खुद से देख लो, आपका साइन एक्स dx पूरा वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसकी जगह पर मैं पुट क्या कर सकता हूं, माइनस dz हो गया। यहां पर माइनस dz आ जाएगा, यहां 1 माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और आपका इंटीग्रल जो है ना वो सिंपली यहां पे रिड्यूस हो जाएगा। अब देख लो किस स्टाइल में रिड्यूस हो जाएगा, मैं लिखता हूं यहां पे इंटीग्रल 1 माइनस, यहां कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास है, कॉस एक्स की जगह पर तो z लिखना है, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहां पे साइन एक्स डी एक्स की जगह पे, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी जेड सब्सटीट्यूट करना है, माइनस डी जेड सब्सटीट्यूट किया। ये नेगेटिव को आप इस ब्रैकेट में ले सकते हो, और ये बन जाएगा इंटीग्रल जेड स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स 1 को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1, माइनस जेड स्क्वायर को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड स्क्वायर, और आपका डी जेड अपनी जगह पर रहेगा। आप इसको यहां पर लिख सकते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू जेड, ऐसा कुछ आ जाएगा। एक बार और देख लो, मैंने z स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट किया, 1 को अलग से इंटीग्रेट किया, ये माइनस यहां पर अपनी जगह पर है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, अगेन पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, एक बार और बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट 1 है यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल। सो 1 आपका यहां पर कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका z है, इस पूरे का इंटीग्रेशन आपके पास 1 इंटू z आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना, z रेज टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, फिर यहां माइनस अपनी जगह पर, कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल लिखना है, कांस्टेंट आपका 1 है, वेरिएबल आपका z है, तो 1 टाइम्स द वेरिएबल ये आ जाएगा, और प्लस आपको यहां पे c लगाना होगा। अब फर्दर देख लो, यहां पर जो आपका आंसर आपको मिल रहा है वो तो आपके पास यहां पर z रेज टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, फिर आपका माइनस जेड प्लस सी आपको मिल रहा है। इसको आप लिख सकते हो यहां पे z³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस जेड प्लस सी आप यहां पे लिख सकते हो। बट
आपका क्वेश्चन जो था वो तो x वेरिएबल में देकर था, आपको आंसर भी किस में लिखना है, x वेरिएबल में। z किसके बराबर है, cos x के बराबर। तो आप यहां पर क्या करोगे, आप लिखोगे cos क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos x प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो z की जगह पर मैंने यहां पर क्या किया, मैं लिखता हूं यहां पे पुट z इज इक्वल टू cos x। तो ये जब मैंने पुट यहां पर करा, ये आपका एक्चुअल आंसर है, क्योंकि आपका इंटीग्रल जो था वो तो x वेरिएबल में देकर था। आंसर जब आप इसको सॉल्व करोगे इस इंटीग्रल को, आपका आंसर यहां पर x वेरिएबल में ही आना चाहिए। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी आप सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हो, आराम से देखते जाओ। मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। तो देख लो मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूं, इंटीग्रेट sec रेज पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x। आप वीडियो को पॉज कर लो और खुद से आप यहां पे इसको डील कर लो पहले इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं लिख सकता हूं ना इसको, इंटीग्रल sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x। तो कहीं पे डाउट नहीं होगा। मैं इसको लिख सकता हूं ना इंटीग्रेशन, अच्छा sec स्क्वायर x की जगह मैं लिख सकता हूं ना 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x इंटू dx। अब समझो यहां पे मैं tan को ही यहां पे पुट करूंगा इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर, वो है ना यहां पे। तो ये चीज आपको बताता है कि सब्स्टिट्यूशन किस स्टाइल से करना होगा। लास्ट वाले प्रॉब्लम में क्या था, कॉस का जो आपके पास डिफरेंशिएशन था वो तो साइन था आपके पास, माइनस छोड़ दो, साइन था आपके पास, वो साइन वाला पार्ट dx के साथ था, तो मैंने वहां पे वैसा सब्स्टिट्यूशन करा। तो यहां पर आप चेक करते जाओ, मैं लिखूंगा यहां पे लेट z इज इक्वल टू tan x। अब आपको खुद पता है कि अगर आप इस z को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे d बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करोगे, तो यहां से भी d बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा खुद से देख लो, आपका dz बाई डी एक्स तो अपनी जगह पर है, मगर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x आपका होता है sec स्क्वायर x। तो कहने का मतलब ये है, आपका जो dz होगा इट विल बी sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई dx। इस dx को यहां ट्रांसपोज कर दो, आपका जो dz होगा इट विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू dx। अब जरा आराम से देखते जाओ, अब क्वेश्चंस बहुत तेजी से हो रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा कमांड बन रहा होगा अगर आप अच्छे से देख रहे हो, वीडियो को फॉलो कर रहे हो। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। मैं यहां पे लिख सकता हूं ना इंटीग्रल अपनी जगह पे 1 प्लस, अब यहां पर आपका tan स्क्वायर x है, तो यहां पर बट tan x z के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 1 प्लस जेड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किसको करने वाला हूं, sec स्क्वायर x। यहां पर अगर आप देखोगे आपका जो यहां पर sec स्क्वायर x इंटू dx है, ये सारा dz के बराबर है, तो आप यहां पे dz पुट कर दोगे। एक बार और देख लो, यहां पर जो आपके पास ये वाला पार्ट है sec स्क्वायर x इंटू dx, ये सारे का सारा पार्ट आपके पास dz के बराबर है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा। tan x की जगह पर आपको z लिखना है तो 1 प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dz आ जाएगा, वही मैंने लिख दिया। जरा इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। अगेन आप देख लो, मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं 1 को विद रिस्पेक्ट टू z, दैट मींस मैंने 1 को अलग से इंटीग्रल दे दिया, फिर प्लस यहां पर मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं z स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू z। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज कांस्टेंट, पहले मैंने कांस्टेंट लिखा, फिर वेरिएबल आपका z है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, कांस्टेंट टाइम्स z। अब आप यहां पर यह भी सोच सकते हो कि ठीक है यहां पर इंटीग्रल और डी कटेगा, जेड ही तो आएगा, वो भी सही है, कोई इश्यू नहीं है। फर्दर आप यहां पर देख लो, प्लस आपके पास यहां पे जेड रेज पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका जेड है, प्लस आपके पास जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है, प्लस आपके पास यहां पे सी है। अब जेड का वैल्यू आपको पहले ही पता है कि जेड इज इक्वल टू tan x, आप यहां पे tan x पुट करोगे। देखो पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका आंसर गलत है। तो आपके पास यहां पर tan क्यूब x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। तो ये हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन देखी कि हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्दर अगर मैं बात करूं, देयर आर सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस। वही स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस, आराम से सुनना, वही स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस जो है ना, उन्हीं स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस पे आपको HC वर्मा पे क्वेश्चंस मिलेंगे। उन्हीं स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस पे लास्ट 2 साल से, रादर 3 साल से जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं वो स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस आपको सारा दिखाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से आप पूरा फोकस करना, क्योंकि जो
11th के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, उनका एक लेवल अप होने वाला है। जो 12th या एंट्रेंस के स्टूडेंट्स है, 12th के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो HC वर्मा की कुछ गुड क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे फिर। और जो एंट्रेंस के स्टूडेंट है, जेई और जेई मेंस और जेई एडवांस के पर्टिकुलरली, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगेन उन्होंने पढ़ा होता है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन वगैरह सारा, कोई इशू नहीं है, उनको तो वैसे भी इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है। बट फिर भी कोई होता है ना जिसका ये कैलकुलस वाला पार्ट वीक होता है, उसको इस वाले पार्ट पे होल्ड लाना पड़ेगा, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। चलो देखते हैं, आराम से देखते जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस में दिखाने वाला हूं, आप देखते जाओ। मैं एक जनरल फॉर्म लेता हूं, फिर आप चेक किया करोगे कि कहीं आपका इंटीग्रल स्टाइल का तो नहीं है। तो देख लो जनरल फॉर्म क्या मैं ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इंटीग्रल f डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इनटू dx। मैंने एक जनरल स्टाइल लिया। इस जनरल स्टाइल में आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और इस फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहां पर है, न्यूमरेटर में। जब भी आपके डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन होगा जिसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपका कहां पे होगा, न्यूमरेटर में, आप ऐसे इंटीग्रल को डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। तो पहला। दूसरा आया कहां से, तो देखते जाओ। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं लेट f ऑफ x बी इक्वल टू z। इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं ना है। अच्छा, फर्दर अगर मैं यहां पर d बाई डी एक्स लूं f ऑफ x का, वो आ जाएगा ना आपका d बाई डी एक्स इंटू जेड। यही होगा ना, इसमें मुश्किल मत है कहीं पे। दैट मींस मैंने यहां पर भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, मैंने यहां पर भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, दोनों साइड से डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने अप्लाई कर दिया। जरा फर्दर देख लो, आपके पास जब आप f ऑफ x को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, वही होता है ना आपका f डेरिवेटिव ऑफ x। आप चेक कर लो, इसी को आप बोलते हो ना f डेरिवेटिव ऑफ x। किसके बराबर आने वाला है, dz बाई dx। अच्छा, जरा dx को यहां ट्रांसपोज कर दो, आपका जो dz होगा मैं बोल सकता हूं ना, इट इज f डेरिवेटिव ऑफ x इनटू dx। अब जरा आराम से देखते जाओ, आपके पास इंटीग्रल मैं वापस लिखने वाला हूं, इंटीग्रल मैंने वापस लिख दिया, f डेरिवेटिव ऑफ x इनटू dx, f डेरिवेटिव ऑफ x इनटू dx, f डेरिवेटिव ऑफ x इनटू dx dz के बराबर है। तो आपके न्यूमरेटर में dz आने वाला है, डिनोमिनेटर में आपका f ऑफ x है, f ऑफ x की जगह पे z लिखोगे, आपका z आने वाला है। अब समझो, आपके डिनोमिनेटर में एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का इंटीग्रल जब आप लेते हो, डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है, आप यहां पे इसको डायरेक्टली लिखोगे, इट इज इक्वल टू ln ऑफ z प्लस c। अब यहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि इंटीग्रल 1/x इंटू dx, क्योंकि आपको x के स्टाइल में ही सब कुछ याद होता है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c। आप लिखते हो, तो वही तो मैंने यहां पे लिखा। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, इट इज इक्वल टू ln z किसके बराबर है, आपका z तो f ऑफ x के बराबर है, तो आ गया ना ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो यही तो मैंने दिखाया था। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला यहां पर है, इसको आप प्लीज मेमोराइज करके रखो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रल में आप देखोगे कि आपके डिनोमिनेटर के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ऐसे इंटीग्रल को आप लिख सकते हो ln ऑफ f ऑफ x। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूं, आप देखते जाओ। मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेट cot x विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने cot, अभी तक आपको ये नहीं पता था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेट cot x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको लिख सकते हो ना, इंटीग्रल cot आपका होता है cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू dx अपनी जगह पे। अब जरा खुद से देख लो, डिनोमिनेटर में आपका साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपके न्यूमरेटर में है, तो दैट मींस यहां पर एक स्टाइल का बन रहा है, ये बन रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ f डेरिवेटिव ऑफ x
डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। दैट मींस डिनोमिनेटर में जो साइन फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपके न्यूमरेटर में है, तो बराबर ये स्टाइल बन रहा है ना। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू लॉन ऑफ जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है आपका, आपको उसी का लॉन लेना होता है और प्लस सी लगा देना होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू जो आपके पास इंटीग्रल यहां पे सॉल्व हो रहा है, मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं ना यहां पे, इट इज इक्वल टू लॉन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, हो गया सिंपली। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो यहां पर tan की बात करते हैं, तो चलो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं लिख रहा हूं इंटीग्रल tan x विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जरा देख लो, मैं लिख सकता हूं ना इंटीग्रल, यहां tan को लिख सकता हूं ना मैं sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू डी एक्स। अच्छा नीचे डिनोमिनेटर में कॉस फंक्शन है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। पहले समझो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। मगर ऊपर मत है माइनस, खुद से लगा सकते हो ना, तो देख लो कैसे लगाओगे आप। माइनस के साथ, साइन के साथ माइनस एसोसिएट करो और इंटीग्रल के बाहर भी माइनस लगा दो, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस वापस क्या बन जाएगा, ये वापस प्लस बन जाएगा। बट अब जरा देख लो, डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है कॉस, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपके न्यूमरेटर में प्रेजेंट है माइनस साइन एक्स। अब मैं लिख सकता हूं ना इस पूरे इंटीग्रल को, इस नेगेटिव को भूल जाओ, ये नेगेटिव तो बाहर है, बट ये वाला जो आपका इंटीग्रल है मैं इसको लिख सकता हूं ना, पहले नेगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि ये नेगेटिव इंटीग्रल के बाहर है। अब इस इंटीग्रल को अगर अच्छे से देखूं तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। मैं इसको लिख सकता हूं ना माइनस लॉन ऑफ cos x और प्लस सी। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, देख लो मैं क्या करने वाला हूं। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स लॉन ऑफ cos x प्लस सी। अच्छा ये तो -1 है, इस -1 को यहां पर मैं सिंपली ट्रांसपोज कर सकता हूं ना इस cos x के ऊपर एज अ पावर। यही होता है ना, अगर नहीं पता मैं दिखाता हूं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास ln a रेज टू द पावर n होता है, इट इज सिंपली n टाइम्स ln a। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं ln a रेज टू द पावर n, आप n को यहां नीचे लाते हो ln a, तो n टाइम्स ln a। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप n को वापस भी तो पावर में ले सकते हो ना, तो फिर क्या आ जाएगा वापस से ln a रेज टू द पावर n। अब यहां पर आपके पास ये -1 है, इस -1 को आप ब्रैकेट के ऊपर ला सकते हो एज अ पावर। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना इट इज फर्दर इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं ना इट इज फर्दर इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा ln cos x रेज टू द पावर -1 और प्लस सी आपके पास आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं ना इट इज इक्वल टू ln, ये आपका सिंपली आएगा 1 बाई cos x, क्योंकि आपके पास रेज पावर -1 था, 1 बाई cos x आ जाएगा और प्लस सी। देख लो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो सोचेंगे कि cos x रेज पावर -1 ये कैसे आया, उनको मे बी ये भी नहीं पता हो, तो आप सीख रहे हो यहां पे। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर x रेज टू द पावर -1, इसको लिख सकते हैं ना 1 बाई x, तो बराबर ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है। यहां पर cos x रेज टू द पावर -1 है, आप यहां पे इसको 1 बाई cos x के स्टाइल में लिख सकते हो। अच्छा 1 बाई cos x किसके बराबर होता है, वो आपके पास यहां पर sec होता है ना, मैं लिख सकता हूं इसको इट इज इक्वल टू ln ऑफ sec x प्लस सी। ये आपका आंसर है। अभी तक आपको कॉट का इंटीग्रेशन नहीं पता था, साइन का, सॉरी टैन का इंटीग्रेशन नहीं पता था, बट जब आपने ये फॉर्मूला सीखा आपने इन दोनों का इंटीग्रेशन जल्द से कर दिया, इसमें कोई इशू था ही नहीं। बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये अच्छे गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल्स में। इसको प्लीज आप स्किप नहीं करोगे, अच्छे से इसको पेन डाउन करना अपनी कॉपी पे, बार बार इसको रिपीट करना। और क्वेश्चंस मैं और बोल रहा हूं, जो आपके मैकेनिक्स के क्वेश्चंस है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, वहां पर यही फॉर्मूला आपका यूज होता है। चलो और एक दो इंटीग्रल इस पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी हमने कॉट देखा, टैन देखा, अब आपके पास क्या बच जाता है, सेक और कोसेक। मैं सेक और कोसेक को यहां पे, आराम से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सेक और कोसेक को यहां पर अगेन सॉल्व कर सकता हूं, उनका यहां पर मैं अगेन यहां पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकता हूं इसी मेथड को यूज करके। तो चलो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं उनका भी इंटीग्रेशन। मे भी किसी को मत लग रहा होगा फास्ट जा रहा हूं, तो आप वीडियो को और एक बार देखा करो। फिर अगर आपको लग रहा है फास्ट जा रहा हूं तो कोई इश्यू नहीं है, वीडियो को और एक बार देखो, तो आपका जो जो पॉइंट स्किप हो रहा होगा वो आप उसको पेन डाउन कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए नेक्स्ट इंटीग्रल देखते हैं। तो चलो मैं इंटीग्रल यहां पे लेने वाला हूं
ये वाला इंटीग्रल। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से देखते जाओ। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब समझो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं इसको sec x, डिवाइड करने वाला हूं मैं इसको। अगर मैंने इससे डिवाइड इसको किया, मल्टीप्लाई भी किससे करने वाला हूं, ऐसे कुछ आपके पास होने वाला है। तो कुछ मुश्किल है नहीं अभी तक, क्योंकि आप इसको और इसको वापस कैंसिल कर दोगे, वापस इंटीग्रल sec x dx आ जाएगा। बट मैंने ये वाला पार्ट इंट्रोड्यूस किया, अभी आपको रियलाइज होगा क्यों मैंने इंट्रोड्यूस किया। चलो थोड़ा सा यहां पर इस वाले पार्ट को, न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, sec square x प्लस sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x इंटू dx। अब समझो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x। अगर आपको नहीं पता प्लीज पहले डिफरेंशिएशन एक बार चेक कर लो। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला प्लीज एक ही जगह पे, एक ही पेज पे लिख के रखो, ताकि इन चीजों में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगेन आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहां पर मेरा समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं है। आपको फॉर्मूले याद नहीं कि वो आपकी गलती है, तो उस चीज को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। पहले फॉर्मूले को एक पेज पे लिख के रखो, उसको सामने रखो, फिर देखो मैं कैसे ये किस स्टाइल में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो जरा देख लो यहां पे tan x आपके पास है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x है ना, न्यूमरेटर में है ना। जरा फर्दर देख लो यहां पर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x है ना न्यूमरेटर में। मैं बोलूं कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहां पर प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। डायरेक्ट, मैं इसको कुछ फर्दर इवैल्यूएट नहीं करूंगा, जरूरत है नहीं, बेसिक क्लास है आपका। तो यहां पर मैं मैथमेटिक्स वाले पार्ट में जाना नहीं चाहता हूं ज्यादा। बस हां, अगर आपको इतना समझ में आ गया, आपको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आ रहा है, दैट मींस आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से आ रहा है कि अगर आपका यहां पर एक स्टाइल बन रहा है, इंटीग्रल f डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इनटू dx, किसके बराबर आप लिखने वाले हो, इट इज इक्वल टू ln ऑफ f ऑफ x, और प्लस यहां पे c लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज का आपको टेक केयर करना होगा। चलो सेक का कर दिया, कोसेक का भी कर देते हैं। तो यहां पर अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, इंटीग्रेट कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, तो कोई इश्यू नहीं है। आप यहां पे क्या करने वाले हो, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोसेक एक्स अपनी जगह पे, कोसेक एक्स आप अपनी जगह पे रखोगे। अब देख लो यहां पर आपने सेक प्लस टैन से किया ना मल्टीप्लाई, सेक की जगह पर यहां पर क्या आएगा, कोसेक, और टैन की जगह पर क्या आएगा, कॉट एक्स। और डिनोमिनेटर में आपके पास अगेन क्या यहां पर आएगा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और डी एक्स आ जाएगा। थोड़ा न्यूमरेटर को और सॉल्व करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स, होल डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं यहां पे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू क्या होने वाला है, डी एक्स। अब जरा एक चीज समझो, यहां पर अगर मैं बाहर एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करूं, अंदर भी करना पड़ेगा ना, तभी जाके नेगेटिव इंटू नेगेटिव वापस क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो मैं यहां पर भी नेगेटिव लिख सकता हूं। अच्छा, मैं यहां पर भी फिर मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तभी जाके नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये वापस पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये क्या बन जाएगा, ये वापस पॉजिटिव बन जाएगा। यही होने वाला है ना। तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको पूरे ब्रैकेट में लिखने वाला हूं, आप देखते जाओ। इसको मैं यहां पे ब्रैकेट में रखने वाला हूं, क्योंकि अब आप देख सकते हो पहले आप यहां पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव वापस पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वापस पॉजिटिव बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुद से गेस करा होगा कि मैंने नेगेटिव बाहर और अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनको तो आइडिया बन गया होगा कि अगर हम यहां पर कोसेक की बात करें, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। आपको तो पहले ही पता है कि जब आप कोसेक और कॉट की डिफरेंशिएशन करोगे, ये तो सी फंक्शंस है, इनके डिफरेंशिएशन में पहले नेगेटिव आता है, इसीलिए ये नेगेटिव मैंने इंट्रोड्यूस किया होगा। बहुत स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा। अब देख लो यहां पर ये कोसेक एक्स है आपके पास, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है ना न्यूमरेटर में। अच्छा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना न्यूमरेटर में।
मैं बोलूं कि जो डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है, डिनोमिनेटर में आपका जो भी फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है ना न्यूमरेटर में, तो ये चीज़ आपको पता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू लॉन ऑफ जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर है वो लॉन का आर्ग्यूमेंट उसको बना दो, ये आपके पास आएगा लॉन ऑफ कोसेक एक्स प्लस आपके पास कॉट एक्स और प्लस आपको सी लगाना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस माइनस को यहां नहीं भूलोगे आप। अगेन आपको पता है कि इस माइनस को मैं यहां ऊपर ले सकता हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, इट इज इक्वल टू लॉन ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स रेज टू द पावर -1 प्लस सी। तो ये मैंने आपके लिए यहां पर कर दिया ताकि थोड़ा आपको लॉन का आइडिया रहे पावर वाली फॉर्मूला का, इतना काफी है। तो आप देख सकते हो मैंने इस पूरे वीडियो में टैन का इंटीग्रल भी सॉल्व किया, मैंने इस पूरे इंटीग्रल में कॉट का इंटीग्रल भी सॉल्व किया, मैंने सेक और कोसेक के इंटीग्रल्स भी यहां पे सॉल्व किए। अब लास्ट वाला जो पार्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, जो मैं 100% 12th क्लास को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो मेरे आने वाले वीडियोस है 12th क्लास के लिए, तो उसमें वो वाला इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। रादर जितना मैं कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ 12th क्लास के लिए, तो उनके लिए ये वाला इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है। और 11th क्लास में भी जब आप रोटेशन डायनेमिक्स में पहुँचते हो ना, ये वाला इंटीग्रल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और कहीं कहीं पे वर्क पावर एनर्जी या वर्क एनर्जी पावर में भी ये इंटीग्रल बहुत यूज़ होता है। अब इंटीग्रल है किस स्टाइल का, मैं वो यहां पे पहले आपको बोलता हूं। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर मैंने तो इस स्टाइल का इंटीग्रल लिखा, आपको ऐसे पूछा जा सकता, मैं तो इसको सॉल्व करने वाला हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ऐसे इंटीग्रल्स को जहां पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्टाइल होगा, इनको कैसे सॉल्व करोगे। अब आपकी बुक्स में क्या हो सकता है, देख लो, आपकी बुक्स में हो सकता है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपकी बुक्स में क्या हो सकता है, आपके क्वेश्चन में क्या हो सकता है, इंटीग्रेट 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहां पे इंटीग्रल्स अभी याद रखो, अभी तो स्टार्ट है, अभी बहुत याद रखना है, बट फिलहाल के लिए ऐसे इंटीग्रल्स, या आपके पास इंटीग्रल ऐसे हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो ऐसे इंटीग्रल्स आपको मिलेंगे, बट इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको बस अगर ये इसका स्टाइल पता चलेगा ना, आप ऐसे इंटीग्रल्स को खुद से फिर सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर इन इंटीग्रल्स में आप कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस करते हो, चलो उन स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस की बात करें। लास्ट वाला पार्ट, वीडियो का लास्ट वाला पार्ट है, ये पूरा फोकस करोगे आप। अब इस वाले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो पढ़े हैं हमने इससे पहले भी, पुरानी वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, पहले उन पार्ट पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देख लो, कॉस ट्वाइस थीटा आपका होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो आप यहां क्या कर सकते हो, -1 को यहां ट्रांसपोज कर लो, आप लिख सकते हो ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मतलब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप आगे फर्दर प्रोसीड कर पाओगे। इसी तरीके से कॉस ट्वाइस थीटा को आप 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। इन पार्ट्स को हमने डिराइव किया है, अगेन प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर लो। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूं, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा को यहां ट्रांसपोज करने वाला हूं, कॉस 2 थीटा को यहां ट्रांसपोज करने वाला हूं। तो कॉस 2 थीटा को जब यहां से ट्रांसपोज करोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा, किसके बराबर, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये फॉर्मूले हैं, इनको मैं आगे जाके अभी यूज करने वाला हूं। फर्दर अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा 10th क्लास से ही कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। दैट मींस अगर मैं इस 1 को यहां ट्रांसपोज करूं तो आपका यहां पे सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, टैन स्क्वायर थीटा के बराबर। फर्दर अगर मैं बात करूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस 1 को अगेन यहां ट्रांसपोज कर लो, आपका यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब आपके इंटीग्रेशंस में आप देखते हो कि आपके कुछ इंटीग्रल्स में इस स्टाइल के आपको न्यू डिनोमिनेटर्स मिल जाते हैं। तो इस स्टाइल में आपको क्या मिल जाते हैं, डिनोमिनेटर्स। अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप कुछ सिंपल सब्स्टिट्यूशंस करते हो, रादर आप स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस करते हो। अब समझो मैं यहां पे क्या बोलने वाला हूं। जैसे आपके पास यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, देख लो यहां पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा और आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने ऐसा सब्स्टिट्यूट क्यों किया। चलो यहां पर आप देख लो, मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, लेट एक्स इज इक्वल टू, देख लो, जब भी आपको इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मिलेगा ना, जब भी आपको इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मिलेगा, आप सब्स्टिट्यूशन करोगे x इज इक्वल टू a tan थीटा, और आप सब्स्टिट्यूशन में करोगे x इज इक्वल टू a cot थीटा।
चलो मैं tan थीटा को यूज करके समझाता हूं क्यों। अगर फॉर एग्जांपल आप x की जगह पर a tan थीटा पुट करोगे, मैं बोल सकता हूं ना ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आप देख लो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x की जगह पर एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करा, और जब मैंने ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन x की जगह पर किया, आप देख रहे हो कि आपके पास ये वाला पार्ट कुछ इस पार्ट में कन्वर्ट हो गया। फर्दर आप देख लो यहां पे a स्क्वायर को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास यहां sec स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए यहां पर इस x में आपको a tan थीटा ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर आपने a को भी यहां पे स्किप करा ना, फिर प्रॉब्लम अगेन हो जाएगी। वहां पे आपको यहां पर जरूरी है कि आप a tan थीटा सब्स्टिट्यूट पुट करो, तभी जाके आप a स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, और ब्रैकेट में आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। ये समझो आप मैं क्या बोल रहा हूं। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप यहां पर a cot थीटा पुट करते, फिर यहां पर आपका a स्क्वायर कॉमन आता, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आ जाता, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा होता है। इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशंस इनमें आप करने वाले हो, ये चीज समझो आप पहले। जरा और एक पार्ट देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें कैसा सब्स्टिट्यूशन करें। अब देख लो यहां पे आप क्या करोगे, आराम से देखते जाओ। यहां पर आप अगेन पुट कर सकते हो, देख लो मैं यहां पे पुट करने वाला हूं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स सेक थीटा। अब आप खुद सोचो मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि जरा पुट करते हैं देखते हैं क्या होने वाला है। एक्स स्क्वायर की जगह पर फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर अब आपको लिखना पड़ेगा यहां पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो माइनस ए स्क्वायर रख दो। आप देख लो ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख लो यहां पर अगेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हो, टैन स्क्वायर थीटा यहां पे आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड किस पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, जो ना आप 10th क्लास में पढ़ते हो। अब जरा यहां पर देख लो, यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां क्या पुट करोगे, देख लो मैं बोलता हूं, आप यहां पे पुट करो लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, कर लो पुट। अब जरा पुट यहां पे करते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा, आराम से देखते जाओ। यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर मैं ए स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखने वाला हूं, ए साइन थीटा, x की जगह पे a sin थीटा पुट करने वाला हूं। देख लो ये सब्स्टिट्यूशंस आपको याद नहीं रखनी है, बट आप खुद से देख रहे हो कि स्टाइल क्या क्रिएट हो रहा है, तो स्टाइल को समझो, आप खुद ब खुद सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, आपका दिमाग खुद ब खुद आपको बताएगा कौन सा सब्स्टिट्यूशन किधर करना है। तो देख लो यहां पर मैंने x की जगह पर क्या पुट करना है, a sin थीटा, तो x स्क्वायर की जगह पर आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगेन जरा आप यहां पे a स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, वो कुछ नहीं, वो तो cos स्क्वायर थीटा होता है ना, आप इसको लिख सकते हो ना a स्क्वायर टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। तो ये वाला पार्ट ऐसे सॉल्व होगा। तो समझो यहां पर कि स्टाइल क्या यहां पे आ रहा है, कि आपको एग्जैक्टली किन में क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट है ना, चलो इस वाले पार्ट को डिस्कस करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। देख लो यहां पर पुट क्या करना है, आप पुट कर लो लेट x इज इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा, बस ये पुट करना है आपको। तो मैं तो आपको बोल रहा हूं ऐसे फंक्शंस में क्या पुट करना है, तो आप तो सीख रहे हो ना, फिर आगे जाके अगर कहीं पे ऐसा कोई इंटीग्रल मिलेगा तो आपको पता होगा पहले ही क्या पुट करना है। तो इसलिए तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं आपको, एक बार आप प्रिपेयर हो जाओगे तब जाके आपको जब भी ये सिनेरियो मिलेगा, ऐसा कोई सिचुएशन मिलेगा इंटीग्रल में, आपको बस ये पुट करना है, तब आपका दिमाग कितना काम करेगा वो एग्जैक्टली दिखाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी है। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। यहां अंडर रूट अपनी जगह पर, देख लो a अपनी जगह पर है, माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख रहा हूं, a टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा। जरा डिनोमिनेटर में देखते हैं, a अपनी जगह पर है, यहां पर प्लस आपके पास x की जगह पर क्या लिखने वाला हूं, a टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा। जरा देख लो न्यूमरेटर में आप a को कॉमन निकाल सकते हो ना, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। डिनोमिनेटर में आप अगेन a को कॉमन निकाल सकते हो ना, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। आप देख लो a और a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो न्यूमरेटर में ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो डिनोमिनेटर में ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। देख लो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास अंडर रूट ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप चेक कर लो, आप खुद चेक कर लो कि यहां पर आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर, टैन थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपके पास है, ये सब्स्टिट्यूशन करने पे आपका ये पूरा ब्रैकेट जो है ना, ये टैन थीटा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं, अब समझो अगर मैं यहां पे इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, मैं सिंपली यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो आपका ये पूरा पार्ट जो है ये तो इसमें tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। tan थीटा का इंटीग्रेशन इसे पहले ही देखा था, तो ये वाला पार्ट आसान बन जाएगा फिर। तो और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, dx को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना d थीटा के फॉर्म में, वो आप कर लोगे, इसमें कोई इशू है नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं तो यहां पे थोड़ा सा आपको बता रहा था कि अगर आपको ऐसे कुछ स्टाइल्स मिलेंगे ना अपने इंटीग्रल में, आप सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे। चलो एक बार लिखता हूं यहां पे और आप इनको पेन डाउन कर लो अपनी कॉपी पे, बार बार रिपीट और रिवाइज करो इनको, तब जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखते जाओ। तो देख लो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशंस यहां पे लिखते जा रहा हूं, आप पेन डाउन करते जाओ। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था यहां पर a tan थीटा आप पुट कर सकते हो। थीटा इज योर वेरिएबल, इट इज, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में आप एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हो, या आप यहां पे पुट कर सकते हो a cot थीटा, सिंपल। यहां की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने अभी बताया था a sec थीटा, या पुट कर लो a cosec थीटा। ये आपका सब्स्टिट्यूशन इन फंक्शंस में होने वाला है। अच्छा, इस फंक्शन में आपका a sin थीटा या आप a cos थीटा पुट कर सकते हो, क्योंकि अगेन a cos थीटा पुट करोगे a स्क्वायर बाहर आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर, sin स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। बस आइडेंटिटीज को यहां पे फॉलो करना है और नया कुछ भी नहीं है। अच्छा, लास्ट पार्ट यहां पर आप पुट कर सकते हो a टाइम्स cos ऑफ 2 थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ x में कर दो, आप देखोगे कि आपका जो पूरा यहाँ पर ये टर्म है ये रिड्यूस हो जाएगा एक छोटे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर दोगे। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि HC वर्मा पर कैसे इंटीग्रल्स है एक्चुअली प्रेजेंट। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। मैं अगेन यहाँ पर अब क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। देख लो, मैं यहां पर जब मैं लिख रहा हूं ना, ये मैं यहां पे स्टॉप नहीं करूंगा, मैं यहां लिख सकता हूं ना, चेक कर लो आप, tan थीटा इट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a, मैं लिख सकता हूं ये, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और tan थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका यहां पर x होगा, बेस आपका यहां पर a होगा, हाइपोटेन्यूज यहां पर आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। बस मैंने लिख के रख दिया। जब भी आप ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो, इस चीज को पहले ही निकाला करो। आपको अब यहां पर परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, इस सब्स्टिट्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग मुश्किल मत है अभी तक कहीं पे। जरा फर्दर देख लो, मैं यहां पे एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इट इज इक्वल टू ए, तो बाहर आ जाएगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा tan थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसमें उतना क्या मुश्किल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने x को यहां डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, मुश्किल है नहीं कुछ। यहां आप a जो है आप a को यहां पे डिफरेंशिएशन के बाहर रखोगे, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, और आप डिफरेंशिएट tan थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे, क्योंकि दोनों साइड से आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हो। जरा फर्दर देखते हैं, मैं लिख सकता हूं ना dx बाई डी थीटा इट इज इक्वल टू a, अपनी जगह पे tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो आप यहां पे सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आपका जो dx यहां पे होने वाला इट इज a टाइम्स सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये देख लो, ये आपका dx है। तो dx आपको मिल गया ना, तो dx आपको मिल गया, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। x की जगह पर आपको यहां सब्स्टिट्यूट करना है a tan थीटा। जरा करते हैं सब्स्टिट्यूट, मैं इसको लिख सकता हूं ना, देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पर क्या पुट करना है a tan थीटा, x स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर फिर प्लस ए स्क्वायर है, तो प्लस यहां पर ए स्क्वायर है, और यहां पर मल्टीप्लाई dx से करना है, मगर dx का वैल्यू आपके पास यहां पे a टाइम्स सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है, इसमें कुछ इशू है नहीं। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे इंटीग्रल अपनी जगह पे 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यहां पे आपका कॉमन आप ले सकते हो, यह आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां पर आपके पास a मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है। इसमें कहीं भी कुछ मुश्किल नहीं है। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास ये आ जाएगा इट इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहां 1 तो अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर भी अपनी जगह पे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। आप चेक कर लो, सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। आप चेक कर लो, आपका a और यहां पर a कैंसिल आउट हो गया। a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं ना 1 बाई ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ये 1 रहेगा इंटू डी थीटा रहेगा। इसमें क्या मुश्किल था उतना। जरा फर्दर देख लो, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 1 बाई ए अपनी जगह पे। अब जरा यहां वाला पार्ट देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल। कांस्टेंट आपका 1 है, वेरिएबल आपका थीटा है, तो 1 टाइम्स थीटा आएगा, तो थीटा बाई ए
आपका आंसर आ रहा है। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि आपका इंटीग्रल यहां पर x वेरिएबल में देकर था, बट जो आपको आंसर मिल रहा है वो तो थीटा वेरिएबल में मिल रहा है। जरा आप देख लो, आपने x बाई ए tan थीटा के बराबर निकाला था ना, आप चेक कर लो, आपका tan थीटा था ना x बाई ए के बराबर, तो थीटा किसके बराबर होगा? tan इनवर्स x बाई ए। अगेन बहुतों को अगर नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, चलो थोड़ा सा मैं बोलता हूं यहां पे। आपको पहले ही पता है कि जो आपका x है इट इज इक्वल टू a टाइम्स tan ऑफ थीटा, तो कोई इशू है नहीं इसमें। अगर मैं फर्दर बात करूं यहां पे, तो आपका जो tan थीटा होगा, मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा x डिवाइडेड बाई a आ जाएगा, तो x बाई a आपके पास आ जाएगा। अब मैं देख लो क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स tan थीटा इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों साइड से अप्लाई कर दिया। अब यहां पर tan है और tan इनवर्स है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? नलिफाई। सिर्फ क्या बचेगा? थीटा। तो आपका जो थीटा यहां पर है इट विल बी tan इनवर्स x बाई ए। तो ठीक है, आपका जो पूरा इंटीग्रल ये वाला इंटीग्रल था, मैं लिख सकता हूं ना, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा इट इज इक्वल टू, ये पूरा इंटीग्रेशन आपने सॉल्व करा ना, किसके बराबर होगा? ये सारा इंटीग्रेशन आपका 1, ये सिंपली आपका आ रहा था थीटा बाई a के बराबर। मैं लिख सकता हूं ना 1 बाई a मल्टीप्लाइड बाई थीटा की जगह क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x बाई a। मैथमेटिक्स में जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो वहां बोला जाता है कि इस फॉर्मूला को याद रखो इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स, बट हमने याद नहीं रखा, हमने इसको डिराइव किया। और जब भी आपको फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी, मेक श्योर कि आप इसको डिराइव करो, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे ना, जो मेडिकल के स्टूडेंट वगैरह होते हैं तो उनको बाकी सारे इसके फॉर्म नहीं पता होते हैं। अगर इसी क्वेश्चन पर आप यहां पे रूट लगा दोगे, इसी क्वेश्चन पर आप यहां पे रूट लगा दोगे, मैंने लगाया ना, आप खुद से घर में ट्राई करो। और अगेन अगर कहीं पे डाउट वगैरह है आप कमेंट करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकियों के साथ भी शेयर करो। अब जिसने वीडियो एंड तक देखा होगा ना, तो उसको मैं सिंपली ये कहूँगा कि उसने बहुत देखा होगा कि डिफरेंट वैरायटी के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स उसके सामने प्रेजेंट किए। वीडियो में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पे अगर मैं फास्ट गया होगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा वीडियो को, और उसको इवेंचुअली आप देख लोगे कि इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। वीडियो को एक दो बार देख दोगे तो आपको इस पे पूरा होल्ड आ ही जाएगा। तो फिलहाल के लिए शेयर करो इन वीडियोस को, ताकि बाकियों तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर 2 मेथड्स को डिस्कस करने वाला हूं। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।